नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ये वीडियो आपको म्यूचुअल फंड्स की एबीसी सिखाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स सिर्फ अमीर लोगों के लिए होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स हर उस इंसान के लिए हैं जो अपने पैसों को सही जगह लगाकर बढ़ाना चाहता है। इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितना रिस्क है, कितना फायदा होगा और बाकी जरूरी बातें आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कैसे बनते हैं। म्यूचुअल फंड्स दो तरह के होते हैं, ओपन एंड फंड्स और क्लोज्ड एंड फंड्स। ओपन एंड फंड्स में आप कभी भी पैसे लगा सकते हैं और कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लोज्ड एंड फंड्स में आप एक तय समय के लिए ही पैसे लगा सकते हैं। ओपन एंड फंड्स ज्यादातर लोगों के लिए सही रहते हैं क्योंकि इनमें पैसा निकालना आसान होता है। अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड्स को 5 भागों में बांटा जा सकता है: इक्विटी फंड्स, बॉन्ड फंड्स, बैलेंस्ड फंड्स, इंडेक्स फंड्स और मनी मार्केट फंड्स। इक्विटी फंड्स शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं, बॉन्ड फंड्स बॉन्ड्स में, बैलेंस्ड फंड्स शेयर और बॉन्ड दोनों में, इंडेक्स फंड्स किसी खास इंडेक्स को फॉलो करते हैं और मनी मार्केट फंड्स थोड़े समय के लिए पैसे लगाने का अच्छा तरीका होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने से पहले आपको एनएव समझना होगा। एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू फंड के एक शेयर की कीमत होती है। ये फंड के कुल पैसों में से कर्जा घटाकर और फिर कुल शेयर की संख्या से भाग देकर निकाला जाता है। नैव हर दिन बदलता रहता है क्योंकि शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार ऊपर नीचे होते रहते हैं। चैप्टर 4, खर्च अनुपात, फंड के संचालन लागत का प्रतिशत। जब आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते हैं तो आपको एक खर्च अनुपात देना होता है। ये फंड चलाने का खर्चा होता है जिसमें फंड मैनेजर की फीस, ऑफिस का खर्चा और बाकी सब खर्चे शामिल होते हैं। कम खर्च अनुपात वाले फंड्स ज्यादा फायदेमंद होते हैं क्योंकि इससे आपका मुनाफा बढ़ता है। चैप्टर 5, प्रबंधन शैली, सक्रिय और निष्क्रिय प्रबंधन। म्यूचुअल फंड्स को 2 तरीके से मैनेज किया जा सकता है: सक्रिय प्रबंधन और निष्क्रिय मैनेजमेंट। सक्रिय रूप से मैनेज किए गए फंड्स में फंड मैनेजर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए शेयर और बॉन्ड्स खुद चुनते हैं। निष्क्रिय रूप से मैनेज किए गए फंड्स, जिन्हें इंडेक्स फंड्स भी कहते हैं, किसी खास इंडेक्स को फॉलो करते हैं और बाजार के साथ चलते हैं। चैप्टर 6, प्रदर्शन मैट्रिक्स, कुल रिटर्न, अल्फा, बीटा। किसी भी म्यूचुअल फंड का हिसाब लगाने के लिए कई तरीके होते हैं। सबसे आम तरीके हैं कुल रिटर्न, अल्फा और बीटा। कुल रिटर्न मतलब एक समय में फंड ने कितना कमाया। अल्फा से पता चलता है कि फंड मैनेजर कितना जानता है, जबकि बीटा से पता चलता है कि फंड में कितना रिस्क है। टैक्स के बारे में, पूंजीगत लाभ वितरण। म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। जब आप अपने फंड के यूनिट्स बेचते हैं तो आपको पूंजीगत लाभ कर देना होता है। पूंजीगत लाभ 2 तरह के होते हैं: दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ। लंबे समय के लिए निवेश करने पर टैक्स कम लगता है। हर जगह की तरह म्यूचुअल फंड्स में भी थोड़ा रिस्क होता है। मुख्य रिस्क है बाजार रिस्क, ब्याज दर रिस्क, क्रेडिट रिस्क और मैनेजर रिस्क। बाजार रिस्क मतलब अगर बाजार नीचे गिरा तो आपके पैसों की कीमत भी कम हो सकती है। ब्याज दर रिस्क मतलब अगर इंटरेस्ट रेटें बढ़ी तो बॉन्ड फंड्स का मूल्य कम हो सकता है। क्रेडिट रिस्क मतलब अगर किसी ने कर्जा नहीं चुकाया तो आपके पैसों का नुकसान हो सकता है। मैनेजर रिस्क मतलब अगर फंड मैनेजर ने गलत फैसला लिया तो आपके पैसों का नुकसान हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने के लिए आपको एक छोटी सी रकम लगानी होती है। ये रकम अलग अलग फंड्स में अलग अलग हो सकती है। कुछ फंड्स में आप 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं तो कुछ में आपको 5000 या उससे ज्यादा लगाने पड़ सकते हैं। ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना और निकालना आसान होता है, यानी आप इन्हें कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। जब आप अपने फंड के यूनिट्स बेचते हैं तो आपको उस दिन के एनएव पर पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी म्यूचुअल फंड्स की कुछ जरूरी बातें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको म्यूचुअल फंड्स समझने में मदद मिली होगी। याद रखें, म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने से पहले आपको अपनी जरूरत, रिस्क लेने की क्षमता और कितने समय के लिए पैसे लगाने हैं, ये सब सोचना चाहिए। अगर आपके कोई और सवाल हैं या कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। क्रिएटेड बाय आशुतोष श्रीवास्तव।